हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सेरेब्रल पाल्सी डिसीज़ के बारे में। ये एक न्यूमरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि बच्चों में या बड़े लोगों में भी हो सकता है। खास करके बच्चों में होता है कि उनकी जो ब्रेन का सिस्टम होता है, ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है किसी भी रीज़न से। बहुत सारे रीजंस होते हैं इस सेरेब्रल पाल्सी डिसीज़ के लिए। तो अगर किसी व्यक्ति को ये हो गया है, चाहे शुरुआती दौर है या फिर बहुत ही मेजर हो गया है, बढ़ गया है, तो उसके लिए हमें रेकी से हम कैसे हील करेंगे वो आप इस वीडियो में जान लीजिए, क्योंकि आज तक इस टॉपिक पे कोई भी वीडियो नहीं बनी थी और इस वीडियो की बहुत डिमांड थी। तो इसलिए सर ने मुझे बोला कि मैं इसके ऊपर वीडियो रेडी करूं जिससे कि आप लोगों को हेल्प हो सके। तो कोई भी रेकी हीलर हो, चाहे रेकी फर्स्ट लेवल के हों, सेकेंड लेवल हों या ग्रैंड मास्टर हों, किसी भी लेवल पे, तो आपको मेथड समझने की ज़रूरत है कि हाँ, हम कैसे हीलिंग करेंगे, कैसे अफर्मेशन देंगे। उसके अलावा थर्ड बात आ जाती है कि सिंबल कौन कौन से यूज़ करेंगे, तो वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि किस लेवल की पर्सन कौन कौन सा सिंबल यूज़ कर सकते हैं इस समस्या के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेरेब्रल पाल्सी के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता है तो वो ये जान लें कि ये मस्तिष्क से रिलेटेड एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। हमारा ब्रेन ही सिस्टम है एक ऐसा हमारे शरीर में जो कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जब ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमारे पूरे बॉडी के फंक्शन सही तरीके से काम नहीं करेंगे। इसमें कई तरह की प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि काफ़ी बार पैरालाइज भी हो जाते हैं लोग। कई बार पूरे बॉडी में वो असर देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, हाथों के पैरों के मूवमेंट नहीं सही हो रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग चलते हैं तो उनके घुटने ऐसे आपस में मिलते हैं, टकराते हैं और वो टेढ़े मेढ़े चलते हैं ना। और कई लोग होते हैं जिनको बोलने में हकलाहट होती है या समझ नहीं पाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि ये कम दिमाग के हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं कई बार। तो इस तरह की केसेस में हमें जानना ज़रूरी है कि उनका मजाक ना उड़ा के हम उनकी समस्या को समझें और उनको ट्रीटमेंट का हम ऑफ़र करें, हम ट्रीटमेंट उनको बताएं। ठीक है। तो इसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं। कई लोग को सुनने में दिक्कत आ जाती है, बोलने में दिक्कत आ जाती है। बच्चों में जैसे कि ज़्यादातर होता है, तो बच्चे क्या करते हैं कि समझने की शक्ति बहुत कम हो जाती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो हम उनको डांटते हैं। तो इस तरह से करके कोई बात नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, तो आप अगर रेकी हीलर हैं या जानकार हैं इस चीज़ के, तो आप उनको सही ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। तो रेकी के माध्यम से एज अ रेकी हीलर अगर आपको अपने क्लाइंट्स की हीलिंग करनी है, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, ये ठीक हो सकता है। आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा हीलिंग के लिए, पर ठीक ज़रूर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें पैरालिसिस से रिलेटेड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, बॉडी के मूवमेंट नहीं सही होते हैं। कई बार बहुत सारे ऐसे केसेस में अगर बढ़ गया है तो बच्चों का या बड़े लोगों का भी खुद पे कंट्रोल नहीं रहता है और वो यूरिन पास कर देते हैं कई बार, क्योंकि उनको सेंसेस नहीं रह जाते हैं। क्योंकि जब ब्रेन का पार्ट हेल्दी नहीं है, ब्रेन नहीं हमारे कंट्रोल में है, तो हमारा बॉडी भी कंट्रोल में नहीं रह सकता है। तो इस तरह के सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए। अगर आपके साथ में या आपके किसी व्यक्ति के साथ में इस तरह की समस्या आ रही है तो आप उनको रेकी से इस माध्यम से हीलिंग करेंगे। मेथड ये है, फर्स्ट स्टेप होगा शील्डिंग का, सेकंड स्टेप होगा क्लिनजिंग का, थर्ड स्टेप होगा हीलिंग। अगर आप थर्ड लेवल के हीलर हैं या आप थर्ड लेवल से आगे हैं, जैसे कि टीचर लेवल पे हैं, ग्रैंड मास्टर लेवल पे हैं, तो आप उनको एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, साइकिक सर्जरी। तो आप शील्ड करने के बाद उनको साइकिक सर्जरी करेंगे, क्योंकि क्लिनजिंग से ज़्यादा पावरफुल होगा। तो थर्ड लेवल के पर्सन यानी मास्टर हीलर्स साइकिक सर्जरी कर सकते हैं, तो वो उनको और हार्ड एंड फास्ट रिजल्ट देगा, बहुत जल्दी उनकी इस समस्या को ठीक करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हीलिंग के लिए हमें शरीर के किन अंगों पे फोकस करना है, किन बॉडी पार्ट्स को हमें कवर करना है हीलिंग में। सबसे पहला पार्ट तो यही हो जाता है, जैसे कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड समस्या ना, तो आप कॉमनली ये समझ पा रहे होंगे कि हमें ब्रेन के पार्ट्स को हील करना है। तो बिल्कुल आप सही समझ पा रहे हैं। इसमें हमें सबसे पहला पार्ट, जैसे कि स्टार्टिंग के 6 भाग होते हैं हमारे शरीर के, आईज, टेम्पल्स, ईयर्स, थर्ड आई का फ्रंट एंड बैक का हिस्सा, और बैक से हमारा क्राउन चक्र, जहाँ हम सिर के पीछे ऐसे हाथों को रख के हील करते हैं। ठीक है, ये हमारा बैक से क्राउन चक्र हो गया। फर्स्ट पार्ट हमारी आईज हो गई, फिर टेम्पल्स, फिर ईयर्स एंड थर्ड आई का फ्रंट एंड बैक से क्राउन चक्र। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र को भी हम ऐसे कवर करेंगे और फिर सामने से ऐसे कवर करेंगे, क्योंकि ये पार्ट भी हमारे ब्रेन से बहुत ही मायने रखता है हमारे ब्रेन के लिए। कि जो सर्वाइकल होता है उसकी नर्व्स सीधे ब्रेन के बाद पहली हड्डी या पहला पार्ट यही आता है हमारे बॉडी में, सर्वाइकल। तो इसको भी हम हील करेंगे जिससे कि ये भी बैलेंस रहे, हमारा थ्रोट चक्र भी बैलेंस हो। तो अगर उसको बोलने की समस्या, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हकलाहट की प्रॉब्लम आती है, तो उसमें भी उसको हेल्प मिलेगा। तो आपको थ्रोट चक्र को भी कवर करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे बॉडी के साथ
सातों चक्र, क्योंकि थर्ड आई अगर बैलेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के बाकी चक्र भी इम्बैलेंस होंगे, क्योंकि थर्ड आई चक्र हमारा ब्रेन का पार्ट है। और सोलर प्लेक्सस चक्र जो होता है वो मेन होता है कि हमारे सातों चक्रों, क्योंकि वो सेंटर ऑफ द चक्रास हैं, वो हमारा पूरे शरीर का सेंटर का हिस्सा है। तो सेंटर के हिस्से को भी बैलेंस रखना है, हमारे माइंड के हिस्से को भी बैलेंस रखना है। तो आपको ज़रूरी है, अगर आप पर्याप्त समय निकाल पा रहे हैं, अगर आप वाकई उसको जल्द से जल्द फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो आप पूरी कोशिश करें कि आप उसके सातों चक्र को भी हील कर सकें। तो उससे क्या होगा कि उसका रूट चक्र भी जब एक्टिवेट होगा, उसका सोलर प्लेक्सस भी एक्टिवेट होगा, सैक्रल एक्टिवेट होगा, हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा, थ्रोट तो हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, क्राउन भी कवर कर रहे हैं और थर्ड आई भी कवर कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, 4 चक्र और हील करने हैं। तो बस 4 चक्र के लिए आपको करीब 20 मिनट का समय और लगेगा। तो बिल्कुल आप इसमें समय दें, ये 20 मिनट का, जिससे कि उसको पूरा फ़ायदा पहुंचा सकें। देखिए, ये तो हो गए मेन पार्ट्स कि हमारे स्टार्टिंग के जो 6 पॉइंट हैं, आई से लेके थ्रोट चक्र तक। उसके बाद हमारे 4 चक्रास और, जिसमें कि 10 पार्ट्स ये हो गए। ये हो गया स्टार्टिंग। अगर किसी व्यक्ति को स्टार्ट हुआ है या कुछ महीने से है ये समस्या चल रही है, तो आप इतने पार्ट्स उसको कवर करिए, ठीक है, हीलिंग में। आगे मैं बताऊंगी इसी के आगे कि हमें किन किन सिंबल का यूज़ करना है, हीलिंग का क्या प्रोसेस होगा और अफर्मेशन का क्या प्रोसेस होगा। लेकिन उसके पहले मैं ये बता दूं कि अगर इस सेरेब्रल पाल्सी डिसीज़ के कारण किसी व्यक्ति का फुल बॉडी अफेक्टेड हो गया है, कई बार लोगों को फुल बॉडी पे इफेक्ट आ जाता है कि उनकी फुल बॉडी ही पैरालाइज्ड हो गई, या नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं पूरी बॉडी में, या कहीं ना कहीं फुल बॉडी में कहीं ना कोई प्रॉब्लम बनी रह रही है। तो आप उस कंडीशन में फुल बॉडी हील करेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी आपको कम समय नहीं देना है, आलस नहीं करना है, फुल बॉडी हील करेंगे उस व्यक्ति को, तभी उसको पूरी तरह से रिजल्ट आप दे पाएंगे। तो अभी तक हमने ये जान लिया कि किन किन बॉडी पार्ट्स को हील करना होता है। अब जानते हैं मेथड क्या है। चाहे आप फर्स्ट लेवल के हों, सेकंड लेवल, जैसे मैंने पहले भी बता दिया है, किसी भी लेवल पे हो, आपको प्रोसेस सेम रखना है। ये मत सोचिए मैं फर्स्ट लेवल पे हूँ तो कैसे हीलिंग करूँगा, सेकंड पे हूँ तो कैसे हीलिंग करूँगा। मैं प्रोसेस सेम बता रही हूँ, क्योंकि प्रोसेस सेम ही होता है, बस उसमें अंतर होता है तो सिर्फ सिंबल्स का। वो आप समझ जाएंगे कि हमें किस तरह से सिंबल्स को लगाना है। देखिए, फर्स्ट लेवल के हीलर में कॉमन सी बात है कि कोई सिंबल नहीं होगा आपके पास, तो आप बिना सिंबल के भी उस व्यक्ति को सामने से टच करके हीलिंग दे सकते हैं, ठीक है, बिना सिंबल लगाए। प्रोसेस सेम रखेंगे, कॉलिंग का जैसे मैं बताऊंगी, जैसे मैं अफर्मेशन बताऊंगी, पार्ट्स जो मैंने बताए सारे वो कवर करेंगे, बस बिना सिंबल के करेंगे, ठीक है। और पूरा भरोसा रखेंगे, पूरा बिलीव रखेंगे अपने हीलिंग सिस्टम पे कि हाँ, मेरी इस हीलिंग से रिजल्ट आ जाएगा। बिलीव सिस्टम बहुत ही काम का होता है, अगर वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं अचीव कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है, सेकेंड लेवल के व्यक्तियों को हर पार्ट पे जितने पार्ट्स बताए हैं उन सभी पार्ट पे तीनों सिंबल यूज़ करने हैं, होंशा जेशुनिन, सेहेकी, चोकुरेई। चाहे वो सामने व्यक्ति हो या दूर बैठा हो, तीनों करेंगे जिससे स्ट्रॉन्ग हीलिंग हो। थर्ड लेवल के व्यक्तियों को इन 3 सिंबल के साथ, यानी होंशा जेशुनिन, सेहेकी, चोकुरेई के साथ में दाइकोमियो सिंबल ऐड कर देना है। ग्रैंड मास्टर लेवल पे की जब बात करते हैं तो हमें टोटली सिंबल कौन से यूज़ करने होते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव रहे उस व्यक्ति के लिए। तो इसमें आपको यूज़ करना है सबसे पहले होंशा जेशुनिन, फिर दाइकोमियो, सेहेकी, चोकुरेई, जोनार, हालू, रामा, और आप चाहें तो क्रिया सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो जो बहुत ही इफेक्टिव, इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, थर्ड आई चक्रा के लिए स्पेशली बहुत पावरफुल सिंबल है, जो कि है चोकाकू, दाइरोसे और दाइचुआ। ये 3 सिंबल होते हैं, वो हमारी बुद्धिमत्ता को बढ़ाते हैं, हमारे थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करते हैं, उसकी पावर को इन्हेंस करते हैं। हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी समस्या होती है उसमें ये 3 सिंबल बहुत ही फायदेमंद, मतलब बहुत ही पावर बूस्टअप गेनिंग, जो भी हम बोलें वो सिंबल ये है तीनों। तो अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी है या तीनों हैं, तो आप ये तीनों भी उनके थर्ड आई चक्रा पे, मतलब स्टार्टिंग के जो आई से लेके बैक के क्राउन चक्रा तक, आप इन 3 सिंबल को, दाइचुआ, दाइरोसे, चोकाकू, इनको भी बाकी के पहले जो सिंबल मैंने बताए उसके साथ ऐड करके इन 5 पॉइंट्स पे आप हील कर सकते हैं, तो उसको और भी ज़्यादा हीलिंग पहुंचेगी, ठीक है। तो जिनके पास नहीं है, तो मैंने बता ही दिया कि जो सिंबल, जितने सिंबल अभी मैंने इस वीडियो में बोल दिए हैं, तो उसमें से आपके पास जो हों, जो अट्यून कराए हैं आपके गुरु ने, वही आप यूज़ कर लें उस पार्ट पे, ठीक है, और आगे अफर्मेशन कंटिन्यू करें। सो स्टार्ट द हीलिंग प्रोसेस। आई थैंक माई सेल्फ, I thank Reiki energy, I thanks to my teacher and parents and I thanks to my partner। वो जिस भी व्यक्ति को आपको हील करना है उस पार्टनर का नाम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने पार्टनर को थर्ड आई चक्रा में
विजुअलाइज करेंगे, उसको वाइट ब्राइट लाइट से कवर करके पाएंगे, जैसे कि आपको हर वीडियो में लगभग बताया गया है। आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, कुछ लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनके लिए ईजी होगा। तो इमेजिन योर पार्टनर इन योर थर्ड आई चक्रा एंड कवर देम विथ वाइट ब्राइट लाइट। उसके बाद आपको सिंबल बनाने हैं, जैसे कि जिस सीक्वेंस मैंने पहले बताया, आप रिमाइंड जाके उसको देख सकते हैं। उसी सीक्वेंस आपको सिंबल्स बनाने हैं, होंशा शोनेन दाइकोमे सेकी चोकुरई। फिर उसके बाद कोई भी सिंबल आप लगाइए, रामा, हालू, जो सिंबल मैंने बोले, जोनार सिंबल, वो आप लगा दीजिए, ठीक है। थर्ड आई चक्र में आपने लगा दिया। उसके बाद आपको आइज़ पे हाथों को रखना है। वो दूर है व्यक्ति तो आप सामने टेडी बेयर आपने रख रखा होगा हीलिंग के लिए, या पिलो रख रखा होगा। सिंबल सेम रहेंगे, बस आपको हाथों की पोजीशन को चेंज करते रहना है पार्ट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जान चुके हैं कि हमें किन किन पार्ट्स पे हीलिंग करना है। तो बस अपने हाथों को चेंज कर करके उस पार्ट पे रख के हीलिंग करेंगे और अफर्मेशन देंगे। तो चलिए जान लेते हैं अफर्मेशन हमें कैसे देना है पार्ट्स पे। जैसे कि आपने हाथों को अपने आँखों पे रख लिया, उस व्यक्ति की आँखों पे, तो आपको वहाँ पे अफर्मेशन देना है, तुम्हारी आँखें स्वस्थ हैं, तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो, तुम अच्छा देख पाते हो, तुम्हारी समझने की शक्ति बहुत अच्छी है। इस तरह से रिलेटेड आप उसको और अफर्मेशन देंगे। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे कनपटी पे, तो वहाँ पे अफर्मेशन देंगे कि तुम्हारा मस्तिष्क बहुत ही स्वस्थ है, पूरी तरह से तुम्हारा मस्तिष्क स्वस्थ है, तुम्हारे ब्रेन के हर एक सेल्स, हर एक पार्ट हेल्दी हैं, और तुम्हारे समझने की शक्ति अच्छी है, तुम्हारे बोलने की शक्ति अच्छी है, तुम एक नॉर्मल इंसान हो और एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, तुम सक्षम हो, अपने सारे काम अपने आप कर लेते हो, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बहुत बुद्धिमान हो। इस तरह से रिलेटेड आपको अफर्मेशन उस व्यक्ति को देते जाना है, जिस अनुसार उस व्यक्ति को समस्या हो। अगर पूरे बॉडी में समस्या है तो आप पूरे बॉडी से रिलेटेड अफर्मेशन देंगे कि तुम्हारी पूरी बॉडी अच्छे से मूव कर पाती है, मूवमेंट तुम्हारी बॉडी का बहुत ही अच्छा है, तुम्हारा अपने मन के ऊपर, अपने मस्तिष्क के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम बहुत ही खुश हो, नॉर्मल हो, और तुम बहुत ही एक्टिव हो, अपने लाइफ में एनर्जेटिक हो। इस तरह से रिलेटेड आप उसको बहुत सारे पॉजिटिव अफर्मेशन हर एक पार्ट पे देते जाएंगे। जैसे जैसे कि आप आगे चक्रास पे बढ़ेंगे तो उस चक्रा से रिलेटेड अफर्मेशन देंगे कि तुम्हारा हार्ट चक्रा बैलेंस है, तुम्हारा सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस है, एक्टिवेटेड है, हील है। इस तरह से रिलेटेड आपको अफर्मेशन देते जाना है, ठीक है। तो अब आप पूरी तरह से समझ चुके हैं कि सेरेब्रल पाल्सी डिसीज़ को हमें कैसे हील करना है, कैसे अफर्मेशन देना है और कैसे सिंबल्स लगाना है। तो बिल्कुल आप स्टार्ट कर दीजिए उस व्यक्ति की हीलिंग करना, और कंटिन्यू आप 3 मंथ तो उसको हीलिंग करें। अगर बहुत तुरंत हुआ है उसको ये प्रॉब्लम और आपको पता चला है तो आपकी 1 मंथ की हीलिंग से भी उसको रिज़ल्ट आ सकता है, नहीं तो 3 से 6 महीने का समय रेशियो लेके चलें। आपकी लेवल्स पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको कितना जल्दी रिज़ल्ट दे पाएंगे। अगर आप फर्स्ट लेवल पे हैं तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, सेकेंड लेवल पे हैं तो फर्स्ट लेवल के मुकाबले थोड़ा कम समय लगेगा, ग्रैंड मास्टर लेवल पे हैं तो आप 1 से 3 मंथ में उसको हील करके ठीक कर देंगे। तो बिल्कुल लेट्स स्टार्ट, आप हीलिंग करिए और पूरी तरह से कॉन्फिडेंस, बिलीव के साथ अपनी हीलिंग को करिए, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम के लिए हो, बिल्कुल रिज़ल्ट आएगा। थैंक यू।